देखिए, ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जब हमने बताया तो आपको वहां सॉल्व करने के तरीके बताए गए, भाई नॉर्थ स्ट्रेस नॉर्थ कॉर्नर रूल, लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, वॉगल्स मेथड, पेनाल्टी मेथड, यही पढ़ा आपने। जब आप ऑप्टिमल टेस्ट करते थे तो मॉडिफिकेशन मेथड करते थे, जिसको मोदी मेथड कहते हैं, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन टेस्ट के लिए 90% तो लिख के नहीं आता है, लिख के नहीं आएगा तो आप डायरेक्ट मोदी मेथड से ही करेंगे, आजकल उन्हीं का काम चल रहा है सब, ठीक है। वो काम कैसा कर रहे हैं अलग बात, लेकिन वही मेथड चल रहा है। अभी एक और मेथड है स्टेपिंग स्टोन मेथड, ठीक है। अभी नाम से तो बड़ा खतरनाक लग रहा है, अब काम कैसा होगा मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूं, ठीक है। क्योंकि मेथड सब वही लगने वाले हैं, केवल ऑप्टिमल टेस्ट चेक होगा, इसलिए बहुत शॉर्ट में इसको बताएंगे, कोई दिक्कत। देखो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, अरे फिर बनाओ, 1 2 3 4, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ध्यान से देखिएगा। S1 S2 S3 S4, इसमें लिख करके आएगा स्टेपिंग स्टोन मेथड, समझ में बनी है। अगर आपसे कहा जाए सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, तो आप वॉगल्स मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है, और मोदी मेथड से उसका वो ऑप्टिमाइजेशन से वो करेंगे, फिर कोई मेथड नहीं लगाएंगे। ये आपकी 18, ये आपकी है 15, ये आपकी है 6, ये है 15, ये है 5, ये है 7, ये है 5, ये है 6, ये है 21, ये है 23, ये है 10, ये है 25, ये है 12, ये है 16, ये है 2, ये है 18, ठीक है। सबसे पहला काम तो हम ये करने जा रहे हैं इसमें कि हम इसको भरने जा रहे हैं। अच्छा एक मिनट, सप्लाई तो लिख लें। सप्लाई है आपकी 15, 21, 9 और 13, और डिमांड है आपकी ये 9, 15, 20, 14, और ये टोटल 58 आ रहा है, यानी इट इज बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसमें एलोकेशन भरने के तरीके हमारे क्या कैमरे में नहीं आ रहा, क्या आपके में आ रहा है ना। बैलेंस करने का तरीका आपके पास कौन कौन से हैं, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड है, तो हम लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, किसी मेथड सॉल्व कर सकते हैं, या हम इसको वॉगल्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल वॉगल्स मेथड मान लीजिए हम एक इसमें भरे दे रहे हैं, ये 7 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 14 है, ये 9 है, ये 2 है, और ये 11 है। हम इसको लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड मान के चल रहे हैं, ठीक है, कि लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से हमने इसको भरा है, कोई दिक्कत। आप कोई मेथड देख लीजिए, आप वॉगल्स मेथड से इसको भरिएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, m+n-1 निकालेंगे, क्योंकि ये 7 आने वाला है इज इक्वल टू 7, और एलोकेशन कितने हैं, 1 2 3। ये कौन सा मेथड से दिख रहा है आपको, अगर आपको कहें दिख कौन सा मेथड रहा है, ये हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लग रहा है, यहां से शुरू हुआ, फिर ये भर दिया, फिर यहां नीचे उतर आए, फिर यहां नहीं था तो इधर चले गए, है ना, फिर यहां पर आप यहां भर दिया, फिर जो बचा वो भर दिया, ठीक है, वो कोई दिक्कत। अब ये आपका हो गया, एलोकेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशंस, नंबर ऑफ एलोकेशंस, और एलोकेशन में कोई भी यहां पर कोई लूप बन नहीं रहा है, ठीक, कोई लूप नहीं बन रहा है, यानी कि हैविंग इंडिपेंडेंट पोजीशन, हैविंग इंडिपेंडेंट पोजीशन, सो इट इज नॉन डिजर्नेट, इट इज नॉन डिजर्नेट, ये हम पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो, 18 इंटू 7 प्लस 15 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 14 प्लस 10 इंटू 9 प्लस 12 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 11। जब मैंने इसको सॉल्व किया ये ₹515 आ गया, 515, ये आपका प्रोसेस आया। समझ में बात आई कि नहीं आई। अब इसको हम ऑप्टिमाइजेशन करने जा रहे हैं, इसके लिए हम
मेथड लगाने जा रहे हैं, स्टेपिंग स्टोन मेथड। जरा समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है। देखो करना क्या होता है, इसको रब कर देते हैं, नया मेथड है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसके लिए हम एक एल्गोरिथम है, इसके लिए एक इंप्रूवमेंट इंडेक्स वैल्यू निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? कुछ लोग केवल इंडेक्स वैल्यू बोलते हैं, कुछ लोग केवल इंडेक्स वैल्यू बोलते हैं। यानी इसके एल्गोरिथम है कि हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे इंप्रूवमेंट इंडेक्स वैल्यू, इंप्रूवमेंट इंडेक्स वैल्यू। अब कैसे निकालेंगे, हम बता रहे हैं क्या तरीका होता है। इंप्रूवमेंट इंडेक्स वैल्यू निकालते हैं। अब वो वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो अब हम, चूंकि एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा ना, तो हम अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे कि इज दिस वैल्यू निगेटिव, इज दिस वैल्यू निगेटिव, क्या यह निगेटिव है? तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये वैल्यू निगेटिव आने वाली है या तो नहीं आने वाली है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन के लिए डायमंड बॉक्स ही बनाते हैं ना, नहीं यहां पर डायमंड बॉक्स बनाना नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूं। इसके बाद अगर ये वैल्यू नहीं आती है, नो निगेटिव नहीं आ रही है, तो सोल्यूशन इज ऑप्टिमल, सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। और आपकी जो वैल्यू अभी निकाली है ना, वही आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अगर यस, अगर मान लीजिए निगेटिव आती है, तो मैं क्या क्या करूंगा, रिवाइज करेंगे सोल्यूशन को, वी रिवाइज द सोल्यूशन, रिवाइज द, यहां लिखा रिवाइज, रिवाइज द सोल्यूशन। हम सोल्यूशन को रिवाइज करेंगे और फिर आप यहां पर इंप्रूवमेंट इंडेक्स वैल्यू निकालेंगे। तब तक निकालेंगे जब तक कि निगेटिव का लफड़ा खत्म ना हो जाए। हैव यू गॉट इट, क्या हम कहना चाहते हैं, ठीक है। अब ये इंप्रूवमेंट इंडेक्स वैल्यू जो है वो क्या होती है, जरा उसको समझने की कोशिश करिए, कैसे निकाली जाती है। वो थोड़ा खतरनाक है, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। इसको रब कर रहे हैं, देखो हम क्या करेंगे, जितनी भी एलोकेटेड सेल हैं, जितनी भी एलोकेटेड सेल हैं, उन एलोकेटेड सेल के लिए हम इंडेक्स वैल्यू निकालते हैं। मैं इंडेक्स वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है। यानी वी चेक इंडेक्स वैल्यू, वी चेक इंडेक्स वैल्यू फॉर ईच सॉरी नॉन एलोकेटेड, नॉन एलोकेटेड, उल्टा बोल गए हम, नॉन एलोकेटेड सेल। हम एक्चुअली में जैसे वहां पर आप जब मोदी मेथड लगाते थे, मॉडिफिकेशन मेथड लगाते थे, तो आप डेल्टा आईजे निकालते थे ना। डेल्टा आईजे किसके लिए निकालते थे? नॉन एलोकेटेड के लिए। क्यों निकालते थे? कि अगर उसमें किसी भी नॉन एलोकेटेड वाले में डेल्टा आईजे निगेटिव हो जाएगा, तो वो ये शो करेगा कि यहां से आपको हमको सामान खरीदनी चाहिए थी, तो हमारी कॉस्ट और मिनिमम होती, तो वहां से खरीदते थे। वही यहां पर भी करते हैं, इंडेक्स वैल्यू निकालेंगे। सब अगर इंडेक्स वैल्यू पॉजिटिव है, नॉन एलोकेटेड, इसका मतलब जो नॉन एलोकेटेड है वहां कहीं से भी सामान खरीदने की जरूरत नहीं थी, जहां से खरीदा था हमारी कॉस्ट मिनिमम आ रही थी, ठीक है। और अगर उसमें कोई निगेटिव आ गई, तो इसका मतलब हमको उससे खरीदनी पड़ेगी। समझ में आई बात नहीं आई? तो अब नॉन एलोकेटेड सेल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पॉइंट नोट किया ना। तो पहला नंबर लिखेंगे हम, सेल नंबर लिख रहे हैं एक एक करके। पहला फॉर सेल, सेल का इंट्रोडक्शन क्या है, ये कौन सी सेल है, पहली रो और तीसरा कॉलम। तो कुछ लोग S1 D3 लिखते हैं, हम 1 3 लिख दे, चलेगा। अब देखो इसका हम इंडेक्स टेबल बनाते कैसे। इंडेक्स टेबल बनाने का तरीका मैं बता देता हूं, जरा समझिएगा, बहुत टेक्निकल है। मैं इसको दोबारा टेबल को बनाता हूं। अरे बेकार अब कर दिया यार, काम चल जाती इससे, एक टेबल बन जाती। देखो बार बार इस टेबल को बनाना पड़ेगा, बार बार खींचना पड़ेगा, ठीक है। हम इसको बना रहे हैं, देखो D1 D2 D3 D4, S1 S2 S3 S4। डिमांड सप्लाई कुछ नहीं लिखना है आपको, ठीक है। ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये D4 है, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, S4 है। जरा समझने की कोशिश करिए। आपकी सेल 1 3 यहां पर है ना। अच्छा एलोकेशन कौन कौन से थे, लिख देते पहले।
यहाँ पर 18 था, ये बार बार लिखना पड़ेगा, यहाँ 15 था, यहाँ 6 था, लिख दे कहीं गलत हो गया, यहाँ 15 था, यहाँ पर 5 था, यहाँ 7 था, यहाँ पर 5 था, यहाँ 6 था, यहाँ 21 है, यहाँ 23 है, यहाँ 10 है, यहाँ 25 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 7 लिया है आपने, किनारे लिख दे रहे हैं, यहाँ पर 8 लिया है आपने, यहाँ पर 7 लिया है आपने, यहाँ पर 14 लिया है आपने, इसी कोई मतलब है लेकिन लिखना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर 9 लिया है आपने, यहाँ पर 2 लिया है आपने, यहाँ पर 11 लिया है आपने, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपकी जो नींद आ रही है क्या? बोले हाँ ऐसा स्टेपिंग स्टोन। देखो ध्यान से, जहां पर आपका है ना, इसमें ये वैल्यू कर दो पॉजिटिव, यानी यहां से आपको खरीदना चाहते हैं आप, ये चेक करना चाहते हैं, ठीक है। अब आप यहां से चलो और एक लूप फॉर्म कर दो। लूप फॉर्म करते हुए एक बात ध्यान रखना है कि आपको घूम घाम के यहीं पर पहली बात तो आना है, ठीक है। आपको केवल हॉरिजॉन्टल रोड और वर्टिकल रोड चलना है, आप बीच में कोई भी क्रॉस नहीं करेंगे लूप, ठीक है। और वहीं से घूमेंगे जहां एलोकेशन हो। जरा समझने की कोशिश करो, यहां से चलेंगे तो यहां आएंगे, पहले सही कह रहा हूं मैं, यहां प्लस किया है तो यहां निगेटिव होगा, ठीक है। अब क्या होगा बात की बात है, यहां से चलेंगे यहां आएंगे आप, ठीक, यहां प्लस होगा, यहां से चलेंगे यहां आएंगे आप, यहां निगेटिव होगा, और यहां से फिर यहां वापस आ जाएंगे, बन गया पूरा लूप, बन गया ना। अब देखो यहां पर क्या था, +6 था, फिर आगे यहां आए, यहां माइनस कितना हो गया, कीमत जो लिखी हुई कॉस्ट। एक मिनट, कहां से मुड़े हैं हम मुड़े हैं +6 के बाद हम मुड़े हैं, या तो इधर से आ जाओ, रास्ता जो भी आप चुने कोई दिक्कत नहीं। यहां -18 हुआ, -18 हुआ, फिर यहां आए तो +12 हुआ, यहां आए तो -2 हुआ, फिर वहां पहुंच गए। समझ में आ गई बात, कीमत को हमने प्लस माइनस कर दिया, जहां प्लस था वहां प्लस, माइनस माइनस हो गया, ये -2 वैल्यू आ गई, देखो आ गई निगेटिव वैल्यू, यही लफड़ा करेगी भैया, यानी ये वैल्यू निगेटिव आ गई। समझ में आ गई बार, नहीं आ गई, नींद आ रही बार बार। तो ये तो पहला एलोकेशन वाला हो गया। अब दूसरी सेल लो, फॉर सेल 14, फॉर सेल 14, 9 बनाने पड़ेंगे टेबल बार बार, ठीक है। 14 के लिए ये वाला रब कर दें, पहले वाला इसी में कर दें, गंदगी थोड़ी हो जाएगी तो हो जाएगी, कहां तक बनाएंगे हम, क्यों, जितना बनाने में लगेगा उतना रब करने में लगेगा, बात वही है। एक आध रब कर दे, फिर एक आध बना देंगे, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया ये। अब देखो 14 ये वाली जगह है ना, 14 यहां पे है ना, यहां पॉजिटिव कर दो। अब यहां से चलना शुरू करो या लूप पूरा करो, ये बताओ, यहां से लूप में इधर चले जाएं, चलेगा काम, यहां निगेटिव कर दें, और यहां से यहां चले जाएं, यहां पॉजिटिव कर दें, यहां से यहां चले जाएं, यहां निगेटिव कर दें, और फिर वहां लौट के आ जाए, बन गया लूप। तो इसके लिए देखो +15 किया है, फिर -6 किया है, फिर इधर आए +7 किया है, फिर यहाँ आए -15 किया है। इसको जब हमने कैलकुलेट किया है तो 14 की वैल्यू आई है आपकी +1, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, ठीक है, सेल 14 आ गई। अब ये भी हो गई, अब ये वाली सेल आ जाते हैं, ठीक है। सेल नंबर ये कौन सी है, सेल नंबर 23, सेल 23 के लिए तीसरी सेल लेंगे, सेल 23। देखो हम बार बार सेल बनानी पड़ेगी, एक में बहुत गंदा हो जाएगा, बार बार आपको बनानी पड़ेगी, या बहुत ज्यादा हो एक सेल में 2 का आप बना सकते हो, कलर चेंज कर दो, पेन का 3 का बना दो, वो आपकी है, और आप घिनापन कर दो, बहुत सारी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। 23 है ना, कि 23 है 21 है, सॉरी कहाँ हो भाई, 21 थी वो ये 21 है भाई, जहां 5 कास्ट लिखी हुई है 21 है। देखो ध्यान से, फिर बनाओ इसमें D1, D2, D3, D4, S1, S2, S3, S4, एक में दो बनाने की कोशिश करेंगे जिससे हमको ज्यादा ना खींचनी पड़े। ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये D4 है, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है, ये 18 है,
ये 15 है, ये 6 है, ये 15 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 21 है, ये 23 है, ये 10 है, ये 25 है, ये 12 है, ये 16 है, ये 2 है, ये 18 है। यहाँ से खरीदा है आपने 7, यहाँ से खरीदा है आपने 8, यहाँ से खरीदा है आपने 7, यहाँ से खरीदा है आपने 14, यहाँ से खरीदा है आपने 9, यहाँ से खरीदा है आपने 2, यहाँ से खरीदा है 11। ठीक है, ये जगह है ना, इसको प्लस कर दो। अब यहां से आप बनाइए, टेबल पूरी करिए। ये बताओ, आपको एक रास्ता ये दिख रहा है, यहां से गए ये 7 है, यहां से इधर चले गए, यहां से इधर गए, यहां निगेटिव क्या, यहां पॉजिटिव क्या, यहां निगेटिव क्या, पहुंच गए, आगे नहीं आ गए। यानी कि 5 + 5 किया, -7 किया, +15 किया, -18 किया। तो जब इसको कैलकुलेट किया तो ये -5 आ गया, ले एक और निगेटिव आ गया। ठीक है, -5 हो गया। अब सेल नंबर चौथा कौन सी सेल है? चौथी सेल है आपकी 2-3, ये वाली सेल है 2-3, सेल 2-3, इसी बनाए ले रहे हैं 2-3 की। जरा सेल 2-3 देखिए, एक मिनट, ये पहले का हटा दें, इसी में थोड़ा गंदगी हुई। ठीक है, पहले का हटा दें। ठीक है, अब देखो जरा 2-3 में, 2-3 ये वाला है ना, यहां प्लस करिए। अब रास्ता देखिए किस रास्ते से आपको जाना पड़ेगा। देखो एक रास्ता आपको दिख रहा है, यहां से जाएंगे हम, पहले यहां प्लस करेंगे, यहां से जाएंगे हम, यहां माइनस करेंगे, यहां से हम जाएंगे, यहां हम प्लस करेंगे, यहां से जाएंगे, यहां माइनस करेंगे, यहां से जाएंगे, यहां प्लस करेंगे, फिर वापस आएंगे। बन गया लूप। लूप बन गया। तो यहां से आ गया प्लस का 5 माइनस, अच्छा ये प्लस किया तो यहां माइनस होगा, सॉरी यहां माइनस होगा। ये प्लस किया, यहां माइनस का 2 किया, मैं ये प्लस से माइनस, ये प्लस उल्टा कर गए हम, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ये माइनस का 12 किया, सॉरी ये माइनस का 2 किया, ये प्लस का 12 किया, ये माइनस का 18 किया, ये प्लस का 15 किया, माइनस का 7 किया। ये जब मैंने 2-3 को कैलकुलेट किया है तो 2-3 की वैल्यू आई है 12। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? ऐसे सब लूप कंप्लीट कर लेंगे आप। क्यों लिख दें डायरेक्ट? नहीं, वो आपको सोचना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं इसको रब करके डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं, और जहां जहां से हम कीमत लिखे समझ लेना, वहां से टर्न करना है, चलेगा? कीमत अलग अलग है, जहां प्लस माइनस करें सब लोग वहीं से टर्न किया है हमने। अच्छा, पांचवी सेल देखिए, पांचवी सेल है आपकी 3-1, 3-1 में है 21 - 10 + 2 - 12 यानी +1। ठीक है, आप समझ लेना, 3-1 जब में 21 होगा, आप टर्न करोगे -10 वाले से, फिर टर्न करोगे +2 वाले, फिर टर्न करोगे 12 वाले से, चलेगा? इसी प्रकार से छठी सेल आपकी है 3-2, 3-2 वाले में है आपकी 23 - 10 + 2 - 12 + 18 - 15, ये वैल्यू आई है आपकी 6 पॉजिटिव। इसके बाद सातवीं सेल आपकी है 3-4 वाली सेल, 3-4 वाली में है 25 प्लस का, माइनस का 10 प्लस का 2 माइनस का 12 प्लस का 18 माइनस का 15 प्लस का 7, कई जगह टर्न हुआ होगा तब जाके वहां पहुंचे होंगे। देखो ध्यान से, आप जब 3-4 पहुंचना तो 25 कीमत पे पहुंच गए, आप नहीं समझे? अब समझ लो टर्न जहां से होगे वहां पर 10 कॉस्ट रही होगी, वहां से टर्न हो गए +2 कॉस्ट रही होगी, फिर -12 हुई होगी, तो कीमत से आप पहचान लो कहां से घूमना है। ठीक, आइडिया मिल जाएगी आपको। तो इसको जब 3-4 को कैलकुलेट किया तो ये 9 पॉजिटिव आ गया, चलो ठीक, अच्छी बात है। आठवां जो आया है आपका 4-2 सेल, तो 4-2 सेल में 16 - 15 + 18 - 12 बराबर प्लस का 7 आ गया। और नवीं सेल है आपकी 4-4 वाली, 18 - 6 + 7 - 15 + 18 - 12, ये प्लस का पता नहीं गंदा गंदा लिखा है, 72 32 क्या लिखा देख लेना, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, हमने पढ़ा 72 नहीं 32 शायद हो, ये देख लेना कितना है। ठीक है, ये पॉजिटिव आ रही वैल्यू, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? अब जो जहां जहां निगेटिव आई है वहां वहां ये कह रहे हैं कि भैया यहां से आपको परचेज करना चाहिए। ठीक है, तो सेल 13 एंड 21
निगेटिव है तो सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। ठीक है, रब कर दें। ये जो हमने कीमत लिखी है ना, ये आपको डायरेक्ट नहीं करनी है, आप हर सेल के लिए यूज करेंगे, समझ लीजिएगा। एक मिनट देखो, अब देखो ध्यान से। अब कहते हैं सेल कौन कौन से निगेटिव आई हैं, 1 3 निगेटिव आई है और 2 1 निगेटिव आई है। तो आप लिखेंगे एज सेल 1 3 एंड 2 1 is negative, so solution is not optimal, solution is not optimal, ये ऑप्टिमल नहीं है, ऑप्टिमल नहीं है। तो क्या करेंगे, इसमें वैल्यू कौन कौन सी आई है, वैल्यू एक तो आई है माइनस का 2, एक आई है माइनस का 5। तो इसमें मोस्ट निगेटिव वैल्यू क्या है, आप लिखेंगे सेल 2 1 हैज -5, दैट इज मोस्ट निगेटिव, दैट इज मोस्ट निगेटिव। तो इसी को इंप्रूव करेंगे। सो वी नीड टू रिवाइज द टेबल। अब हमको ये अपना टेबल को है सोल्यूशन को, हमको अपने सोल्यूशन को रिवाइज करना पड़ेगा। समझ में आई बात, नहीं आई? अब रिवाइज कैसे किया जाएगा उसको समझने की कोशिश करो। रब करें इसको, वो जो मैंने अभी 3 1 2 3 लिख दिया है ना, वो जहां जहां कॉस्ट लिखा है ना, अगर टर्न करने में दिक्कत हो तो उस कीमत से घूम जाना जहां वो कीमत दिख जाए। ठीक है, मतलब जहां पर ठीक। तो देखिए, इसको हम इंप्रूव कौन सी टेबल करने जा रहे हैं, 2,1 करेंगे ना इंप्रूव। 2,1 इंप्रूव का मतलब ये वाला कॉलम हुआ ना, ये कॉलम हुआ। तो इंप्रूव का मतलब होता है कि यहां से हमको कुछ खरीदना था, यहां से हमको खरीदना था। तो हमने क्या कहा, यहां से +x ले लेते हैं। अब आपको एक चार्ट बनाइए पूरा, यहां -x करिए, मतलब पूरा क्लोज करना है। यहां +x करिए, यहां -x करिए, देखो क्लोज लूप हो गया। क्यों? अब जहां पर निगेटिव साइन है, जहां पर -x है, उसमें लीस्ट वैल्यू क्या आपको आ रही है, 7। ठीक है, तो आप लिखेंगे सेलेक्ट द लीस्ट वैल्यू, select the least value, select the least value कहां से सेलेक्ट करनी है, फ्रॉम निगेटिव साइन सेल, फ्रॉम निगेटिव साइन सेल। यानी कि लेस्ट वैल्यू यहां पर अब क्या मैं कह सकता हूं 7 आ रही है, नहीं, यानी कि यहां पर दैट इज x इज इक्वल टू यहां पर 7 आ रही है, x का मान 7 आ गया। ठीक है, तो अब आप 7 यहां पर भरिएगा, ये नोट कर लिया ना। अब देखो ध्यान से, x को 7 भरना है तो यहां 7 हो गया, मैं रब कर रहा हूं यहां 7 हो गया। ठीक, और यहां से ये हट गया, ये 7 हट जाएगा ना, यहां से ये कॉलम खाली हो गया ना, यहां 0 हो गया। और यहां कितना हो गया, यहां 15 हो गया, ये थोड़ा, और यहां कितना हो गया, यहां भी 0 हो गया। अब एक गड़बड़, 2 0 हो गए, बाई चांस की बात है। समझ में आ गई बात, ये रब कर दिया हमने। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये हमारा एलोकेशंस हो गए, नए एलोकेशंस हो गए। मतलब आपकी सप्लाई यहाँ 15 है, यहाँ 7 21 है, यहाँ 9 है, यहाँ 11 2 13 है, डिमांड भी कंप्लीट है, सब ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपको m+n-1 निकालना पड़ेगा। m+n- लैंग्वेज के लिए हम इसको पकड़े हुए हैं, m+n-1 निकालना पड़ेगा। तो 4 + 4 - 1 इज इक्वल टू 7। एलोकेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और नंबर ऑफ एलोकेशन जो है, एलोकेशन है 6, यानी कि m+n-1 इज इक्वल टू 7 इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशंस। जानबूझ करके हमने क्वेश्चन ऐसा उठाया था कि डिजर्नेसी भी आ जाए एक ही क्वेश्चन में, अदरवाइज स्टेपिंग स्टोन के ही 3 4 क्वेश्चन डिस्कस करने पड़ते। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मतलब 90% क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, मतलब किसी कंपटीशन में आता होगा, लेकिन आपके ग्रेजुएशन में बीटेक लेवल नहीं आएगा। ठीक है, जो और हायर लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें आता है। जरा सुनिए ध्यान से। अब क्या करें आप, ये क्या हो गया, ये 0 हो गया, तो 0 लिख क्यों रहे हैं आप? देखो, अब हमको क्या करना पड़ता है, हमको एक एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब एलोकेशन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जो अनएलोकेटेड सीरीज हैं
उनमें से लीस्ट वैल्यू आपको चूज करिए। सेलेक्ट द लीस्ट कॉस्ट फ्रॉम अनएलोकेटेड सेल। अब बताओ जो अनएलोकेटेड है उसमें लीस्ट कॉस्ट क्या है? 5 है ना, यानी दैट इज 5। और ये सेल कौन सी है? 2,3 है ना। तो अब ये बताइए क्या आपकी डिमांड पूरी नहीं हुई है? डिमांड भी पूरी है, सप्लाई पूरी, तो क्या करें, इनकी दुकान पे जाके समोसा वमोसा खा के चले आए। तो हमने यहाँ पर एक स्मॉल अमाउंट एप्सिलॉन ले लिया, ठीक है। अब एलोकेशन पूरे हो गए ना, यानी ये बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमने लिया है ना, ये बिल्कुल फ्री पाथ होना चाहिए, नहीं क्लोज लूप कोई ना बने, यानी ये इसका फ्री मतलब एक एलोकेशन होना चाहिए। तो कोई क्लोज लूप यहाँ ना बन रहा हो। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ से, तो यहाँ से इधर इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, एक क्लोज लूप बन गया ना। यानी एप्सिलॉन जो वैल्यू आपने ली है, ऐसे एप्सिलॉन मान लो, एप्सिलॉन जो वैल्यू ली है फॉर्म क्लोज लूप, तो इसलिए ये वाला एलोकेशन हमारा सही नहीं है, ठीक है। या यूं कहिए इन दुकानदार देख लेंगे हमको यहाँ से खरीद रहा है, ऐसी जगह से खरीद लेंगे जहाँ हमको जरूरत ना हो। ये जान जाएगा कहे इस दुकान से खरीद के लाए हो, बता रहे हो कहानी, हमरे चले आ रहे हो, तो दिक्कत होगी। तो यानी अब आप कहेंगे क्योंकि ये क्लोज लूप में आ रहा है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब यानी यहाँ से आप नहीं खरीदेंगे। ये बना लिया आपने, बनाने के बाद अगले में अब रब तो तुम तो रब कर नहीं दोगे, तो तुम कहोगे कि वी सिलेक्ट अनदर लिस्ट वैल्यू। अब इससे दूसरी लिस्ट वैल्यू देखते हैं, ये हम रब कर ही दे रहे हैं। आप ऐसे नहीं रब कर दो, व्हाइट ना लगा दो। अनदर लिस्ट वैल्यू क्या है? 6। अब यहाँ से एप्सिलॉन आप लिख दो, यहाँ एप्सिलॉन लिख दो। देखो यहाँ कोई क्लोज नहीं बनेगा, देखो ध्यान से, चाहे ऐसे जाओ, चूंकि मुड़ना यहीं से आपको है, तो यहाँ कहीं से मुड़ने का रास्ता है नहीं, सही कहा मैंने। इधर से कहीं मुड़ने का रास्ता नहीं है, इधर अगर जाते हो तो यहाँ से वापस मुड़ने का रास्ता नहीं है, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ। अगर यहाँ से इधर जाते हो, यहाँ मुड़ते हो, यहाँ जाते हो, तो फिर नहीं मुड़ पाओगे। कुल मिलाकर के ये फ्री स्पेस हो गया ना। यानी हमने इट इज नॉट पॉसिबल, सो वी सेलेक्ट नेक्स्ट लीस्ट वैल्यू दैट इज 6। कहाँ पर है? 1,3 में। ये आपने काउंट कर लिया। अब बताइए अच्छा इसमें ये डिजर्नेट था ना, सो इट इज डिजर्नेट, अब डिजर्नेसी खत्म होगी नहीं होगी, ठीक है। अब एक काम करना, इसके बाद फिर इसको ऑप्टिमल टेस्ट करना। टेस्ट नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। ऑप्टिमल टेस्ट करना सिखाया ना, पूरा लूप बना करके। अब पूरे लूप बना करके फिर ऑप्टिमल टेस्ट करना, और ऑप्टिमल टेस्ट करने के बाद में इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना। क्या निकलेगी? मतलब करने के बाद, अगर करने के बाद में ये सही आ रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर चेक होगा। भाई -7 यहाँ लीस्ट 7 था, यहाँ भी 7 था, आपने इसमें ये वाला 7 नहीं चुना, सॉरी यहाँ भी माइनस था और यहाँ भी माइनस था, ठीक है। तो हो सकता है कहीं और से चुनना हो, या एप्सिलॉन यहाँ ना लिखना हो। तो कुल मिलाकर के इसका ऑप्टिमल टेस्ट करना, जैसे पिछले वाले में किया था, चेक करके पूरा करिएगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालिएगा। कैसे निकलेगा? 15 × 15 प्लस 6 × एप्सिलॉन, तो कुछ नहीं होगा, प्लस 5 × 7 प्लस 6 × 14 प्लस 10 × 9 प्लस 12 × 2 प्लस 2 × 11। ये जब ऐड करोगे ना, जो वैल्यू आए प्लस 6 एप्सिलॉन, ये रहेगी वैल्यू, ध्यान रखिएगा। ये वेरी स्मॉल वैल्यू है। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? मतलब अभी अधूरा क्वेश्चन है। आप एक बार फिर ऑप्टिमल टेस्ट ऐसा करिएगा, जैसे पीछे वाला किया था हमने, अलग अलग सेल की जो वैल्यू निकाली थी हमने, याद है ना। तो वो निकाल करके फिर देखो कहीं निगेटिव आ रही नहीं आ रही है, अदरवाइज ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का एक मेथड है, स्टेपिंग स्टोन मेथड, ठीक है।